नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की अपनी वीडियो रहने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हरियाणा जीके की जो सीरीज चल रही थी उसी सीरीज में आगे बढ़ाऊंगे। और भाई जिस भी भाई ने जिस भी बहन ने अगर वीडियो बढ़िया लगा तो चैनल ने सब्सक्राइब और वीडियो लाइक ज़रूर कर दियो। और भाई जिस भाई ने PDF चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो भाई, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं। किस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ? तो 2015 में शुरू हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का उद्घाटन पानीपत में प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। इसका ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कांस्य पदक जीतने पर साक्षी मलिक को हाल ही में इस कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। 2024 में पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर जो गोरैया गांव झज्जर की रहने वाली है, इस कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। 2024 में किसको बनाया था? जो मनु भाकर है उसको, ठीक है। पानीपत जिले में लिंग अनुपात की निगरानी करने वाला लिंग अनुपात मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का हिस्सा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हवा सिंह ने वर्ष 1966 और 1970 में लगातार संस्करणों में निम्नलिखित में से किस खेल के लिए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। इनका नाम है हवा सिंह और जन्म 16 दिसंबर 1937, जन्म स्थान उमरबास गांव भिवानी में, और मृत्यु 14 अगस्त 2000 में हुई थी इसकी, ठीक है भाई। हरियाणा उदय हरियाणा में एक डैश प्रणाली है। तो हरियाणा उदय क्या है? एक CNG बस सेवा, ठीक है। हरियाणा में चलने वाली CNG बस व्यवस्था को हरियाणा उदय के नाम से 3 अगस्त 2006 को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा संचालित किया गया था। वर्तमान हरियाणा ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में कब आया था? तो वर्तमान हरियाणा ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में कब आया था भाई? 1803 में भाई, ठीक है। प्रसिद्ध उर्दू कवि अल्ताफ हुसैन अली का जन्म यहाँ हुआ था। तो अल्ताफ हुसैन अली का जन्म हुआ था पानीपत में। अल्ताफ हुसैन अली 1837 में जन्मे पानीपत निवासी उर्दू फारसी के विद्वान अल्ताफ हुसैन अली को 1904 में अंग्रेज सरकार ने शमसेल उलेमा की उपाधि दी। इनकी प्रमुख रचनाएं हयात शादी, सफ़रनामा, नज़म हाली, महातिब ए हाली, मकातिब ए हाली, यादगार ए गालिब, हयात ए जावेद आदि है। मनरेगा 2006 में भारत सरकार द्वारा हरियाणा के किस जिले में शुरू की गई? तो यह मनरेगा जो स्कीम है वही, यह 2006 में कौन से जिले से शुरू हुई थी? सिरसा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है भाई? HAU, ठीक है। HAU इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को हिसार में हुई थी भाई। 1991 में इसका नाम चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया था, ठीक है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना रोहतक में 1976 में हुई थी भाई। इस विश्वविद्यालय में अपना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। हरियाणा में तीज पर्व मनाया जाता है वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए। बहुत बार मैंने बताया, ये क्वेश्चन था कि जो हरियाणा में जो तीज पर्व मनाया जाता है, कई बार क्वेश्चन हुआ करेगी वर्षा का स्वागत करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो तीज। और अब पूछ रखा है कि हरियाणा में तीज पर्व मनाया जाता है तो वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए भाई, ठीक है। हरियाणा में त्योहारों की शुरुआत तीज से मानी जाती है और समापन गणगौर से। इसके लिए हरियाणा में एक कहावत भी है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर।
तीज का त्यौहार श्रावण कह लो या सावन या सामन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय चांदनी तीज को मनाया जाता है। यह श्रावण मास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं आनंददायक उत्सव है। यह उत्सव हरी और लहलाती फसलों को देखकर किसानों के आनंदित होने की स्थिति का बोध कराता है। ठीक है भाई। इस त्यौहार में जो भी भाई लड़कियां अपने पिता के घर नहीं आ पाती, उनके पास उपहार भेजा जाता है, जैसे कोथड़ी कहा जाता है। ठीक है भाई। कोथड़ी कहा जाता है तथा जो उपहार ससुराल पक्ष से अपनी बहू के लिए उसके मायके में पहले सावन में भेजा जाता है, उसे सिंधारा कहते हैं। इस दिन को श्रवण गौरी व्रत की संज्ञा भी प्राप्त है। HSC में पूछे गए प्रश्न के अनुसार तीज का त्यौहार वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1761। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 14 जनवरी 1761 को मराठा सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव अपनी सेना लेकर 14 जनवरी 1761 को दोनों सेनाएं मध्य पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें मराठा बुरी तरह पराजित हो गए थे। इस युद्ध में मराठों का पतन हो गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध मुख्य 2 कारणों का परिणाम रहा। प्रथम है, नादिर शाह की भांति अहमद शाह अब्दाली भी भारत को लूटना चाहता था। ठीक है। तो जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था वही युद्ध। इसमें मराठों की बुरी तरह हार हुई थी भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस गांव में हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय था? तो किस गांव में हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय था? हेबतपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अत्याधुनिक ग्राम सचिवालय हेबतपुर जींद हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में है भाई। ठीक है। तो किस गांव में हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय था? हेबतपुर में। अत्याधुनिक ग्राम सचिवालय हेबतपुर जींद में है। ठीक है। और हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर था? आपका कुंजपुरा करनाल में 1961 में बना था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सभी खाद्य एवं तिलहन फसलों के खराब होने पर एक समग्र बीमा देती है। दूसरा कथन है, सभी खरीफ फसलों के लिए 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का प्रीमियम भुगतान करने हेतु किसान को निर्दिष्टित करती है। तो 1 और 2 दोनों कथन जो आपके राइट है भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 को डैश के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है हरियाणा सरकार ने। अगला क्वेश्चन है भाई, आयुष्मान भारत ठंडा क्वेश्चन है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह द्वितीय देखभाल हेतु प्रति परिवार 5 लाख रुपए का बीमा देता है। यह तृतीयक देखभाल के लिए बीमा उपलब्ध नहीं कराता। यह नवीनतम सामाजिक एवं आर्थिक जाति जनसंख्या आंकड़ों द्वारा लाभार्थियों की पहचान करता है। तो केवल 1 और 3 कथन जो है आपके राइट है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1999 में यमुना नदी पर पुराने ताजेवाला बैराज को बदलने के लिए डैश को बनाया गया था। तो 1999 जो यमुना नदी पर पुराने ताजेवाला जो बैराज है उसको बदलने के लिए यमुना नदी पर कौन सा बैराज बनाया गया था? हथनीकुंड बैराज नदी है, यमुना नदी पर है। आकार इसका 360 मीटर या 1181 फीट वर्ष 1966 से आरंभ होकर 1999 में पूरा हुआ। इस बांध में पानी 2002 में छोड़ा गया था। यह बांध 1873 में बने ताजेवाला बैराज का स्थान लेने के लिए बनाया गया था।
निम्नलिखित में से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पूर्ण शराबबंदी घोषित की। तो पूर्ण शराबबंदी किसने लगाई थी? बंसीलाल ने। देखो चौधरी बंसीलाल, जन्म इसका 26 अगस्त 1927 को गोलागढ़ भिवानी में हुआ था। मृत्यु 28 मार्च 2006 को हुई। हरियाणा का लौह पुरुष, आयरन मैन, हरियाणा का विकास पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, वास्तुकार, शिल्पी, आर्किटेक्ट, भगीरथ राजा, हाईवे पर्यटन के जनक, हरियाणा में सिंचाई के लिफ्ट सिस्टम के जनक, दूरदर्शी नेता। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है अपना कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पूर्ण शराबबंदी घोषित की थी, बंसीलाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 जुलाई 1996 को चौधरी बंसीलाल के शासनकाल में हरियाणा प्रदेश में शराबबंदी लागू की गई थी। कब की गई थी? 1 जुलाई 1996 को। 1 अप्रैल 1998 को शराबबंदी का फैसला वापस ले लिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंग्रेजों ने डैश में हरियाणा को उत्तरी पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब में विलय कर लिया था। तो 1858 में अंग्रेजों ने 1858 में हरियाणा को उत्तरी पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब में विलय कर लिया गया था। तो 1858 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। हरियाणा के करनाल जिले के गांधी मेमोरियल हॉल को पहले जाना जाता था। तो जो हरियाणा के करनाल जिले के गांधी मेमोरियल हॉल को पहले विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के नाम से जाना जाता था। संजीवनी परियोजना की पायलट परियोजना हरियाणा के डैश जिलों में शुरू की गई। देखो क्वेश्चन है, संजीवनी परियोजना की पायलट परियोजना हरियाणा के डैश जिले में शुरू हुई। तो ये कहाँ पर शुरू हुई थी भाई? संजीवनी परियोजना की पायलट परियोजना हरियाणा के करनाल में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह नदी पिंजौर के निकट हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा घग्गर नदी। राष्ट्रीय डेयरी संशोधन संस्थान NDRI करनाल पूर्ववर्ती डैश से विकसित हुआ। तो इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है करनाल पूर्ववर्ती डैश से विकसित हुआ था। तो इसमें से इसका नाम निकल गया था इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यह बेंगलोर में 1923 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग के रूप में स्थापित किया गया था। जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है ना, पहले इसका नाम भी था इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, हरियाणा में मजदूर दिवस डैश को मनाया जाता है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। हरियाणा के अंबाला जिले में रंग महल किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो ये शाहजहां इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। शाहजहां बूढ़िया यमुनानगर का रंग महल है, जो इतनी भव्य तो नहीं है जिसे इसे शाहजहां के एक दरबारी ने 1630 ईस्वी में बनवाया था। इसकी शान शौकत और दिखावा बड़ा ही प्रियदर्शी है। इसमें कहीं भी लकड़ी नहीं लगाई गई। इसे बीरबल का रंग महल भी कहा जाता है। ठीक है।